हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 14 पर पहुंच गए हैं। रिपीट करते हुए आप लोगों को जब ये लेसन पढ़ेंगे तो आपको ये लिखना नहीं है, आपने कॉपी में लिखा हुआ है आपको देखना है अपने कॉपी में। अगर नहीं लिखा है तो तब आपको लिखना है, और अगर लिखा है तो आपको इसी तरह से रिपीट करना है। आई यूज माई ब्रेन, यह हमने पढ़ा है क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर करना है, फिर हम पढ़ेंगे इसको। ये जो पोइम है, आई यूज माई ब्रेन, आई यूज माई ब्रेन टू थिंक थिंक थिंक, आई यूज माई नोज टू स्मेल, आई यूज माई आईज टू ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक, आई यूज माई थ्रोट टू येल, I use my mouth to giggle, giggle, giggle. I use my hips to bump. I use my toe to wiggle, wiggle, wiggle. I use my legs to jump. ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैं अपने दिमाग को, जो दिमाग इधर होता है, उसको मैं यूज करता हूँ किस लिए? सोचने के लिए। नाक को किस लिए यूज करते हैं? स्मेल करने के लिए, मतलब सूंघने के। देखो ये लड़का सूंघ रहा है, इसकी स्मेल को सूंघ रहा है। आंख को हम किस लिए यूज करते हैं? ब्लिंक करने के लिए। ब्लिंक ब्लिंक करना है, ऐसे बंद करना खोलना, समझे? हम अपने थ्रोट को, गले को किस लिए यूज करते हैं? चिल्लाने के लिए, आवाज निकालने के लिए। ठीक है। माउथ को किस लिए यूज करते हैं? गिगलिंग, फॉर गिगल। और हिप्स, बम्प। और इसी तरह से हम लेग्स किस लिए यूज करते हैं? जंप करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे, ये पोइम हो गया। नीचे है अंदर, आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाट डू यू यूज योर माउथ फॉर? आप अपने माउथ को किस लिए यूज करते हैं? आई यूज माई माउथ टू गिगल, गिगल गिगल। आई यूज माई माउथ टू गिगल। मैं किस लिए यूज करता हूं? मैं अपने माउथ को हंसने के लिए यूज करता हूं। मुस्कुराते हैं, अपने मुंह से हम मुस्कुराते हैं। ठीक है। What do you use your legs for? आप अपने लेग्स को किस लिए यूज करते हैं? I use my legs to jump. जंप करने के लिए यूज करते हैं, कूदते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से लेग के जरिए लोग हम कूदते हैं। ठीक है। अब यहाँ वन वर्ड में आंसर लिखना है। आंसर दिस क्वेश्चंस इन ए वर्ड। व्हाट डू यू यूज योर ब्रेन फॉर? आप अपने ब्रेन को किस लिए? ब्रेन मतलब दिमाग, इधर जो दिमाग होता है ना, उसको किस लिए यूज करते हैं? टू थिंक 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 थिंक। यहाँ पे एक वर्ड में लिखना है ना, सोचने के लिए। थिंक मतलब सोचना, हम दिमाग सोचने के लिए यूज करते हैं। THINK, थिंक थिंक। ठीक है। व्हाट डू यू यूज योर थ्रोट फॉर? आप अपने थ्रोट को किस लिए यूज करते हैं? यानी गले को किस लिए यूज करते हैं? येल, YELL, येल, यानी चिल्लाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो यहां हमारा ये खत्म हो गया। यहाँ क्या क्वेश्चन? द वर्ड्स ब्लिंक एंड थिंक राइम्स और हैव द सेम लास्ट साउंड। ये जो ब्लिंक एंड थिंक है, ये राइम्स हैं। राइम्स बोलते हैं जो जिनका साउंड थोड़ा सा, आखिर का साउंड सेम हो। जैसे ब्लिंक, थिंक, क की आवाज लास्ट में सेम है ना, ब्लिंक, थिंक। फिर मैं आपको कुछ और वर्ड्स भी बताता हूं। स्मेल, यल, दोनों में आवाज लास्ट का LL है। जिसके लास्ट का सेम साउंड हो उसको कहते हैं क्या? राइम्स, राइमिंग वर्ड्स। स्मेल, यल, थिंक, ब्लिंक, गिगल, विगल, बम्प, जंप, ये सब क्या है? ये है राइमिंग वर्ड्स। ये और ये एक साथ है, ये और ये एक साथ है। थिंक और ब्लिंक, स्मेल और यल, ये सब क्या है? राइमिंग वर्ड्स है। ठीक है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सोना इज थर्स्टी। सोना
इज थर्स्टी, सोना प्यासी है। देखो प्यासी है। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ मरीनल। मरीनल का पिक्चर देखो, ये लड़का है ना, मरीनल जो लड़का जो जिसका नाम है, वो क्या कर रहा है, खांस रहा है। देखो ओ कर क्या खांस रहा है। दोनों में पहले में थोड़ा सा कम खांस रहा है, दूसरे में ज्यादा खांस रहा है। फिर उसके मुंह में एक क्या लगा दिया, देखो एक छोटा सा ये लगा दिया। ये क्या है, इससे हम ये जब कोई खांसता है तो टेम्परेचर देखते हैं कि कितना है। तो ये खांसी क्यों आती है, उसको कहते हैं जब कोई बीमार होता है और उसको ठंड हो जाती है। ठीक है, मेरिनल इज सिक, ही हैज ए कोल्ड, COLD। कोल्ड मतलब ठंड, जिसको ठंड हो गई है। हम अगर जो है कपड़ा कम पहनेंगे तो हमें ठंड हो जाएगी और हम खांसते रहेंगे। ठीक है, हम अगर पानी में जो है हाथ लगाते रहेंगे तो हमें ये ठंड हो जाएगा और हमको खांसी आ जाएगी। इस सब को कहते हैं कोल्ड। कोल्ड से यानी ठंड होने से इंसान बीमार होता है। अब यहाँ हम सोना की कहानी सुनेंगे। सोना इज ए बेबी एलिफेंट, शी लिव्स इन द फॉरेस्ट विथ हर मदर एंड ब्रदर। सोना एक बेबी एलिफेंट है, वो अपने ब्रदर और मदर के साथ, माँ और भाई के साथ फॉरेस्ट में रहती है, जंगल में रहती है। One day, Sona is very thirsty. She walks to the river to drink water. She dips her little trunk in the water. एक दिन सोना बहुत प्यास लग गई सोना को, तो वो रिवर के पास गई, यानी नदी के पास गई। ये रिवर है, ये सोना है, रिवर के पास गई। फिर उसने अपने ट्रंक को, ये उसका जो इतना लंबा नाक है ना, इतना लंबा नाक है, देखो इसको कहते हैं ट्रंक। अपने ट्रंक को पानी में डाल दिया। पानी देखो, पानी इस तरह पीते हो, उसके हाथ पैर तो है नहीं, हम तो अपने हाथ से जो है गिलास में पानी पीते हैं। लेकिन ये जो एनिमल, खासकर एलिफेंट है, एलिफेंट अपने नाक से पानी पीता है। ठीक है, सॉरी, नाक से क्या करता है, अपने मुंह में पानी डालता है और पीता है। तो जिस तरह हमारा हाथ का काम जो है उनका नाक करता है। ठीक है, देन शी ट्राइज टू सक द वाटर from her trunk. I can't drink water, I have a cold. फिर सोना ने जब अपने सूंड से, ट्रंक से पानी खींचना शुरू किया, ट्रंक, तो उसने कहा, ओ मैं पानी नहीं पी सकती, मुझे तो ठंड लगी है। ये कहते हुए वो गमगीन हो गई, परेशान हो गई, वो रोने लगी। देखो यहाँ रो रही है बेचारी। I am so sad. How can I drink water now? उसने कहा, अब मैं पानी कैसे पीऊं, मुझे तो ठंड हो गई है, मुझे पानी में अपने ट्रंक को नहीं डालना है। तो राजू, her brother, comes to the river. What is the matter, सोना? तो राजू ने कहा कि राजू उस वक्त आया, देखो राजू आ रहा है, यहाँ सोना रो रही है। राजू ने कहा, सोना क्या बात है? I have a bad cold. I can't drink water. I am so thirsty. सोना ने कहा रोते हुए कि भाई मुझे ठंड लग गई है, मैं पानी नहीं पी सकती, लेकिन मुझे बहुत प्यास लग रही है। राजू ने कहा, Don't worry, I will help you. Now open your mouth, सोना। तो राजू ने कहा, कोई बात नहीं सोना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अपने मुंह को खोलो। तो यहाँ पे राजू ने उनसे कहा, सोना ओपन्स हर माउथ, अपने मुंह को खोला। देखो यहाँ खोला, मुंह को खोला। राजू क्या कर रहा है? राजू सक्स इन वाटर विथ हिज ट्रंक। राजू ने अपने ट्रंक के जरिए पानी को खींचा अपने नाक में। ही स्प्रेज वाटर इनटू सोनास माउथ। उसने यहाँ से अपने ट्रंक से डायरेक्टली पानी को इधर उसके मुंह में डाल दिया। देखो स्प्रे कर दिया। थैंक यू राजू। सोना ने कहा, थैंक यू राजू, बहुत शुक्रिया राजू। आई एम नॉट थर्स्टी एनी मोर।
अब मैं प्यासी नहीं हूँ। यहाँ से हमारी कहानी खत्म होती है। इसको रीडिंग करना है बच्चों। खुदा हाफिज।